दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में ये स्पष्ट किया है कि कोई भी बालिग लेकिन अविवाहित और आर्थिक रूप से निर्भर बेटी अपने पिता से भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने कहा कि यदि बेटी खुद कमाने में सक्षम नहीं है और उसके पास कोई आय या फिर संपत्ति नहीं है तो पिता को उसकी आर्थिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता। ये फैसला उस याचिका पर आया जो एक पिता ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने पहले ही पिता को आदेश दिया था कि वो अपनी पत्नी और अविवाहित बालिग बेटी दोनों को हर महीने 45,000 रुपए भरण पोषण के रूप में दे। पिता का तर्क था कि उसकी बेटी अब बालिग हो चुकी है, इसलिए वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है और उसे खुद काम कर अपने जीवन यापन का प्रबंध करना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने पिता की ये दलील खारिज करते हुए कहा कि कानून का उद्देश्य जरूरतमंद आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करना है और किसी तकनीकी बहाने से उन्हें उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार केवल पति पत्नी, माता पिता या नाबालिग बच्चों तक सीमित नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार एक अविवाहित और आर्थिक रूप से निर्भर बालिग बेटी भी अपनी मां के साथ पिता से संयुक्त रूप से भरण पोषण मांग सकती है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कुछ सीमित लेकिन जरूरी शर्तें होती हैं। बेटी अविवाहित हो, वो स्वयं कमाने में सक्षम ना हो और उसके पास ऐसी कोई संपत्ति या स्थायी साधन ना हो जिससे वो अपना गुजारा कर सके। कोर्ट ने कहा कि यदि ये 3 शर्तें पूरी होती हैं, तो पिता भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता। तो दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला न केवल पिता पुत्री के बीच कानूनी दायित्व की व्याख्या को स्पष्ट करता है, बल्कि ये भी बताता है कि भारतीय न्याय प्रणाली जरूरतमंद बेटियों के आर्थिक अधिकार को लेकर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाती है। ये निर्णय उन कई मामलों में नजीर बन सकता है जहां बालिग अविवाहित बेटियों के भरण पोषण के अधिकार पर सवाल उठते रहे हैं। फिलहाल आपकी इस फैसले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।